अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, होप सो आप सब फ़ाइन होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो कि इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं और माशाल्लाह उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आज ये हमारी सीरीज़ का 5वां एपिसोड है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिल रही होंगी और इंशाल्लाह आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सीखना इज़ नॉट मस्ट जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट लाजमी करो। ठीक है, तो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारे ऑब्जेक्शन से फेस करने को मिलते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आज के बाद बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो कि आपके क्लियर भी हुए होंगे और आइंदा के बाद आने वाले टाइम में आप उनको अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ शुरू करते हैं। आज मैं आपको टोटल तकरीबन 28 में क्वेश्चंस का आपको आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आपके लिए जानना। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये चेन सिस्टम तो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे ये क्वेश्चन कर बैठते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग कि भाई ये चेन सिस्टम तो नहीं है। तो डियर देखिए, आप उनको सिंपल इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि जो एप्पल कंपनी है, ठीक है, तो उसने जब फर्स्ट टाइम अपना फ़ोन सेल करना होगा तो उन्होंने कुछ पर्सन्स को रखा होगा। वो कहेगा बिल्कुल। तो आपने कहना है कि देखें, अगर उसको अपना एप्पल फ़ोन सेल करने के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स रखने पड़ गए, ठीक है, और वो उनको कहता है कि तुम ये मेरा फ़ोन आगे सेल करो, तो क्या वो चेन सिस्टम गलत है? फिर दूसरी चीज़ आप उनको ये कह सकते हैं कि देखें, सबसे पहले मैकडॉनल्ड क्या है? कभी आपने उसकी वेबसाइट को विज़िट करके पढ़ा है कि मैकडॉनल्ड की वेबसाइट पे मेन पे क्या लिखा होता है, ये क्या है? सबसे पहले यही चीज़ लिखी हुई होती है कि मैकडॉनल्ड इज़ अ चेन नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो मैकडॉनल्ड का जो ओनर है वो सिर्फ एक है, लेकिन आपने देखा है कि मैकडॉनल्ड जगह जगह ओपन हुआ है, पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्री भी। वो क्या सिर्फ मैकडॉनल्ड का ओनर ही उसको चला रहा है, या फिर उसके कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके अंडर और जस्ट वो उनको लीड कर रहा है? वो कहेगा ऑब्वियस सी बात है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं और वो उनको लीड कर रहा है। तो आपने कहना है क्या वो चीज़ गलत है? फिर उसके बाद आप उनको इस तरह से मज़ीद एग्जांपल्स देकर आप उनको गाइड कर सकते हैं कि चेन सिस्टम गलत नहीं होती। ठीक है, हमें जस्ट जब तक हमें उसका मतलब नहीं पता होता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर चेन सिस्टम होगा, मिल मिला के जो काम होता है उससे बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि चेन सिस्टम कोई गलत चीज़ हो। ठीक है, आपका क्या ख्याल है? ठीक है, तो ना इस तरह करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप उसको एंड पे ये भी कह सकते हो कि देखिए, हम यहाँ इससे क्या क्या फ़ायदे उठाते हैं, कौन लोग चेन सिस्टम बनाते हैं और वो क्यों बनाते हैं। डियर देखिए, छोटे से टाइम में, थोड़े कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने वाले चेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सन रखता है अपने किसी भी वर्क के लिए और वो आपको ये कहता है कि आपको इतने टाइम में ये काम करना है, ना सिर्फ ये बल्कि आप आगे भी किसी पर्सन को इसी तरह इस काम के लिए इनवाइट कर सकते हैं, और जब वो काम करेगा तो हम उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट करेंगे, और उसके बाद जब वो इस प्लेटफॉर्म में जितना अरसा काम करता रहेगा हम आपको सारी ज़िंदगी उससे भी आपको प्रॉफिट देते रहेंगे, और उसके बाद अगर आप ये काम छोड़ भी जाते हो तो भी हम आपको उससे इनकम देते ही रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। तो आपको यहाँ पे पैसिव इनकम एंजॉय करने को मिल रही है, तो क्या ये चीज़ गलत है? तो इस तरह करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। नाउ दूसरे नंबर पे आ जाता है, पर्सन बाद में फ़ोन उठाना छोड़ देता है। बहुत सारे ऐसे लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है, आफ्टर क्लोजिंग पर्सन जो होते हैं वो उनको रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, और ये नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में बहुत आम होता है। आप उनको प्लान देते हैं, आप उनको ट्रेनिंग अच्छे से देते हैं, हर चीज़ उनकी अच्छी से करते हैं, लेकिन जब वो आपका फ़ोन उठाना शुरू कर देता है तो आपको शायद लगता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, आप लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ कहूँगी कि देखें, आप हमेशा ये सोचें कि पर्सन अगर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। उसकी 3 ही कोई ऐसे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, या तो उसको कोई उसका जानने वाला उसने उसके साथ डिस्कशन किया उसके बारे में और उसने उसको साफ इनकार किया या उसको नेगेटिव किया। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आपने उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जो वो सिस्टम के अंदर लेने आया। मे बी उसकी ज़रूरत कुछ और हो और आप उसको कुछ और देते जा रहे हो। मे बी उसको उसका जो ज़रूरत है वो पैसा हो और आप उसको जो है वो अपनी प्रोडक्ट की बेनिफिट्स बताते जा रहे हो। थर्डली आप ये हो सकता है कि आपने उसको अपने सिस्टम की वैल्यू नहीं दिखाई। अब वैल्यू क्या चीज़ है?
फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सिस्टम की ये बताए जा रहे हो इसकी फ़लाने की इतनी अर्निंग हो गई, इसकी इतनी अर्निंग होगी, ठीक है, लेकिन आप उसको ये नहीं बता रहे कि एक्चुअली में उसको बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, कि ये चीज़ कैसे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जब आप उसको ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं ना करते, वो आपको जवाब भी नहीं देता आफ्टर प्लान, और वो आपको क्या करता है, वो आपको छोड़ के चला जाता है और वो आपको ब्लॉक कर जाता है। अब यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है, तो प्लान के दौरान आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको बेनिफिट्स भी लाजमी दिखाओ अपने प्लेटफॉर्म के, उसको ये एहसास दिलाओ कि ये किस तरह से ये काम उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको उसकी ज़रूरियात दिलाओ, उसकी ज़रूरियात दिखाओ कि ये वाला सिस्टम उसको किस तरह से उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है, और उसके बाद उसको ये ड्रीम दिखाओ कि ये आने वाले फ्यूचर में उसके लिए कैसे बेनिफिशियल है। जितनी भी उसकी वांट्स, डोंट वांट्स और नीड्स हैं, जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, पर्सन कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। तो इस चीज़ का लाजमी आपने ख्याल रखना है। नाउ अब तीसरे नंबर पे आ जाता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको आफ्टर क्लोजिंग, आफ्टर प्लानिंग जो है आपको ये जवाब दे जाते हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आपने उनसे 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपने उनसे पूछना, डियर एक बात पूछूं, वो कहेगा जी। आपने कहना है, अगर बिल फर्ज आपका कोई दोस्त है जो आपको कई सालों से मिला नहीं है, अगर अचानक आपके साथ आपके घर आ जाता है और वो कहता है कि, और आपका दिल करता है कि अब मैं उसकी कोई खातिर तवाज़े करूँ, ऑब्वियस ही बात है, करनी भी चाहिए, और आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको साथ ले गए हो किसी भी होटलिंग वगैरह में, और आपने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया और आप उसके साथ खाना शुरू हो गए हो, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आपका वो दोस्त आ गया अर्जेंट, ठीक है, आपको कम से कम 1500 2000 तो निकालना ही पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि उस टाइम पे आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। उस टाइम पे आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। दूसरी चीज़, बिल फर्ज आपके किसी टीचर ने आपको कह दिया क्लास में कि ये किताब आपको परचेज़ करनी पड़ेगी इस कोर्स को पूरा करने के लिए या इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो वो बिल फर्ज कर लेते हैं कि जी वो किताब 2500 3000 की है। तो आप मुझे ये बताओ कि उस टाइम आपके पास पैसे आएंगे कि नहीं। आप घर जाओगे, पेरेंट्स से ज़िद लगाओगे, जो मर्ज़ी करोगे, आपको पता है कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, रातों रात किताब आएगी कि नहीं आएगी। थर्ड नंबर पे आप उनसे पूछो कि बिल फ़र्ज़ आपका फ़ोन टूट गया है, ठीक है, अल्लाह ना करे, वैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि अब आप फ़ोन के बगैर गुजारा कर लोगे? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ज़िद लगा लोगे पेरेंट्स से? बिल फ़र्ज़ पेरेंट्स भी नहीं लेके दे रहे, ज़िद करोगे, कुछ भी करके आप उनको मनाओगे कि नहीं मनाओगे। तो जब बात एक बिज़नेस करने की आती है, जब बात अपने करियर को बनाने की आती है, तो उस टाइम पे हमारे आगे ये वाली प्रॉब्लम्स क्यों आना शुरू हो जाती हैं। अब आप उनसे पूछो, एक पर्सन है, वो बिज़नेस ओपन करना चाहता है अपना, तो उसको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। वो कहेगा ऑब्वियस सी बात है 1 2 2 3 लाख तो ज़रूरत होगी। तो आप कहें कि ये बिज़नेस है, ठीक है, चले मान लेते हैं आप ये बिज़नेस नहीं कर पाते, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस है, आपके पास इतने पैसा है कि आप अपना बिज़नेस खोल सको? नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि इस बिज़नेस और उस बिज़नेस में क्या फ़र्क है। चलो मान लेते हैं आपने घर वालों से ज़िद लगा लगू के आपने उनसे पैसा बटोर लिया, ठीक है। अब आपने अपना एक बिज़नेस ओपन कर लिया है जिसके ऊपर आपका लगभग आपका 2 3 लाख लग गया, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आपको क्या गारंटी है कि आप उसमें कामयाब होगे या नहीं होगे? क्या गारंटी है कि आपका बिज़नेस आगे चलेगा या नहीं चलेगा? क्या आपको गारंटी है कि आप अगर वो काम नहीं भी करते आपको फिर भी अर्निंग आएगी? क्या इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हैं? नहीं ना। तो आप बताओ पैसे हैं या नहीं हैं। अब चौथे नंबर पे आपने उनसे बात करनी है। आपने कहना है कि मैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे ये क्वेश्चन कर बैठते हैं चौथे नंबर पे कि मैं इसे पढ़ाई के साथ नहीं चला सकता। अब आप ऐसे लोगों को कैसे जवाब दे सकते हैं। आप उनसे पूछें, आपसे मैं एक सवाल करूं, वो कहेंगे जी। आपने कहना है कि अभी आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ कि बिलफ़र्ज़ आप ये नहीं, आप बिलफ़र्ज़ कि आपसे पहले जितने भी ये लोग कर चुके हैं जो आप इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं? क्या वो एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं? फ़र्ज़ करो, सोचो, क्या वो वाकई वो लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हो? आंसर आ गया? बताएं क्या फ़ायदे उसके हुए हैं?
उसको इस प्लेटफॉर्म से कितने के फ़ायदे हो गए हैं इस स्टडी से? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बताओ, अब ये काम करोगे कि नहीं करोगे? डियर, बात सारी होती है टाइम निकालने की। आप अपने खाने पीने, अपनी आउटिंग पे अगर टाइम निकाल सकते हो तो बात, जब तक आप इस चीज़ को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे, टाइम कभी भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरह करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। नाउ 5वें नंबर पे आ जाता है, कुछ लोग आपसे ये भी सवाल करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? आप उनसे पूछो कि ये क्या चीज़ है, आपको पता है? वाओ, आपको पता है? ठीक है, इस तरह करके आप उनसे सवाल करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं इसको पहले ही पता है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप पहले उनसे पूछो, क्योंकि 100 में से ना 90% लोगों को नहीं पता होता इसका, सिर्फ उन्होंने सुना सुनाई बातों पर यकीन किया होता है, किया उन्होंने कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर उसको नहीं पता तो वेल है, अगर पता भी है फिर भी आप उसको ऐसे गाइड करो, आपको पता है बिलियनियर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं जो इतना बड़ा पैसा कमाते हैं? आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? उनको क्या मिलता है? ठीक है, आप उनसे सिर्फ ये पूछो, उनको को बिलियनियर्स वो होते हैं जो अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। और अपना एम्पायर क्या वो अकेले खड़ा कर लेते हैं, या कुछ लोगों को अपने पास हायर करते हैं, या कुछ लोगों के साथ वो यानी कि मिल मिला के अपना काम चलाते हैं? वो कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, वो हायरिंग करते हैं लोगों की, ऑब्वियस सी बात है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? वो लोगों को यहाँ पे अपने पास हायर करके उनके थ्रू अपनी चीज़ को नहीं बिकवाते? वो कैसे बिलियनियर बन जाते हैं? हाँ बताओ, कम टाइम में वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, दैट्स वाई वो बिलियनियर होते हैं। अगर उनको इतना फ़ायदा हो रहा है तो क्या हम वो काम नहीं कर सकते? क्या वो इंसान नहीं है? अगर हम भी उनकी तरह काम करें तो क्या हम वैसे नहीं बन पाएंगे? ऑब्वियस ही बात है, बन पाएंगे। तो आप बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसी लगी? नाउ अब 6 नंबर पे आ जाता है, बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हैं मैं सेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप उनसे पूछो कि सेलिंग क्या होता है और कौन लोग करते हैं? वो कहेंगे सेलिंग वही है जो चीज़ों की सेल परचेज का नाम होता है, ये वो। ठीक है, आपने कहना है कि सेलिंग 2 तरह की होती है। ठीक है, एक सेलिंग वो होती है जिसके अंदर आप ज़बरदस्ती किसी को चीज़ सेल करते हो। एक वो होती है जिसके अंदर आप चीज़ दिखा के पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, मैग्नेटिक सेल एंड च्युइंगम सेल। अगर हम आपको एक ऐसी मार्केटिंग सिखाएं जिसके अंदर आपको च्युइंगम की तरह किसी के पीछे ना लगना पड़े, च्युइंगम की तरह आपको किसी को चिपकना ना पड़े, बल्कि हम आपको एक ऐसी सेलिंग सिखाएं जिसके अंदर आपको सिर्फ पर्सन को बेनिफिट दिखाना हो। ठीक है, सिर्फ पर्सन को रिकमेंड करना हो और पर्सन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो, तो क्या चीज़ बेस्ट रहेगी? वो कहेगा ऑब्वियस ही बात है, मैं जस्ट अट्रैक्शन की तरफ जाऊंगा। तो आप यहाँ पे उनको छोटी सी एक स्टोरी सुनाओ, उनको कहो चले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक दफ़ा क्या होता है, रिच डैड एंड पुअर डैड एक बुक है, बहुत मशहूर है इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। तो आप एक दफ़ा क्या होता है कि उसके ऑथर पे ना ऑथर से ना एक जर्नलिस्ट होती है जो कि इंटरव्यू ले रही होती है, और वो उनसे एक क्वेश्चन करती है कि सर आप मुझे ये बताएं कि आप वो मतलब जब बातचीत कर रही होती है ना उनके साथ, तो ना जो ऑथर होता है ना उसको बड़ी मतलब अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है कि माशाल्लाह कॉन्फिडेंस उसका अच्छा लगता है और बातचीत का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है उनको। वो उनसे एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपसे एक बात पूछूं? वो कहती हैं जी। वो कहते हैं आप सेलर क्यों नहीं बन जाती? वो कहती व्हाट सेलर? वो कहती नहीं, मेरा मतलब यह है कि माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी बातचीत का अंदाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सेलर बन जाएं तो आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे? वो कहती आई एम अ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या बनना है। ठीक है, वो कहती मेरे मेरे माशाल्लाह मेरे पास इतनी अच्छी डिग्री है, मैं इतना ज़बरदस्त यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, इतनी अच्छी मेरी सैलरी है, मैं सेलिंग क्यों करने लगी भला? ठीक है, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप किसका इंटरव्यू लेने आई हैं? उन्होंने कहा आपका, जाहिर सी बात है आपने माशाल्लाह रिच डैड एंड पुअर डैड वो एक बुक लिखी है, तो मैं तो उसके बारे में मतलब आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। वो कहते हैं आप मुझे ये बताएं आपने कभी मेरी बुक का मेन कवर देखा है? उन्होंने कहा जी देखा है। उन्होंने कहा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा उसके ऊपर लिखा हुआ है कि नंबर 1 सेलिंग बुक। उन्होंने कहा तो क्या मैं सेलर हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप तो ऑथर हैं। उन्होंने कहा अच्छा
आपने कभी सोचा है कि मेरा जो बुक है वो नंबर 1 सेलिंग पे क्यों आई है, बाकियों की क्यों नहीं आई? हालांकि दुनिया में तो और भी बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी हैं, लेकिन मेरी ही बुक क्यों नंबर 1 सेलिंग पे आई है? तो वो एकदम से चुप कर जाती हैं और ना मतलब हैरत से देखना शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं ऑब्वियस सी बात है कि मैंने अपने बुक के अंदर ऐसी चीज़ें लिख डाली हैं, मैंने लोगों को ये बताया जो लोगों को चाहिए था, मैंने लोगों को वो दिया उसके अंदर जो लोगों को सारी ज़िंदगी चाहिए होता है। तो आप बताओ लोगों को क्या चीज़ अट्रैक्ट की, उसके बेनिफिट्स, उसकी प्राइस या मैं? उन्होंने कहा ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट्स। तो उन्होंने कहा क्या सेलर बनने के लिए ख़ानदान का सेलर होना ज़रूरी है? क्या मेरे पापा सेलर थे? क्या मेरा कोई भाई सेलर है? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या सेलर बनने के लिए आपके ख़ानदान या आपकी पढ़ाई सेलिंग के से रिलेटेड होनी चाहिए या आपकी स्किल्स होनी चाहिए? तो वो कहती ऑब्वियस सी बात है कि स्किल्स होने चाहिए। तो उसके बाद वो कहती है जी, अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो नाउ ये है सारी चीज़ें जो कि अगर कोई पर्सन आपको ये कहता है कि मैं सेलिंग नहीं कर सकता, मैं नहीं ये काम कर सकता, तो आप उनको इस तरह से भी गाइड कर सकते हैं। नंबर 1 के 2 टाइप्स ऑफ सेलिंग और दूसरा रिच डैड एंड पुअर डैड के ऑथर की स्टोरी। नाउ 7th नंबर पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनका ये भी क्वेश्चन होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। जब आप उनको प्लान दिखा रहे होते हैं, प्लान के दौरान ही अक्सर ऐसे बोल पड़ते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ बड़ी मुश्किल लग रही होती है, ठीक है। अब उसमें कसूर आपका भी नहीं होता, कसूर आपके प्लेटफॉर्म का भी नहीं होता। अगर कसूर होता है तो मेन कसूर उनका अपना ही होता है, उनको क्योंकि यकीन नहीं होता कि पता नहीं हम ये काम कर भी पाएंगे कि नहीं। हम थोड़े से ना लो कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे उनको ना एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनानी है। उन्होंने कहना है एक दफ़ा क्या होता है, बिल गेट्स का तो आप सबको पता होगा। बिल गेट्स जो कि दुनिया का नंबर 1 एक रिचेस्ट पीपल है, उसे क्या होता है कि एक दफ़ा ना उसका एक इंटरव्यू ले रहे होते हैं, एक इंटरव्यूअर होती है, न्यूज़ रिपोर्टर होती है, वो उनका ना ऐसे इंटरव्यू ले रही होती है और वो कहती है आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अमीर कैसे हैं, यानी कि आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया? वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी पॉकेट में से एक चेक निकालते हैं और वो उनको देते हैं और कहते हैं कि इसको फिल करो, जितना चाहे आप फिल करना चाहो। तो वो कहती है सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ना मेरी बात बुरी लग गई है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहते नहीं, आप नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि आप इसके ऊपर लिखें, मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा, आप इस चेक के ऊपर जितनी अमाउंट लिखना चाह रही हैं आप लिखें, मैं आपको अभी सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं आपको वो दूंगा, मैं उतनी आपको अमाउंट दूंगा। वो कहती है कि मुझे लगता है कि आपको ना ये बात मेरी पसंद नहीं आई, तो लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। वो कहते हैं अभी आपने मुझसे क्या सवाल किया? वो कहती मैंने आपसे ये सवाल किया कि तो आप इतने अमीर कैसे हैं? तो उन्होंने कहा यही वजह है कि मैं लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो मैं उसको मिस नहीं करता, मैं उसको हर हाल में अवेल करके ही रहता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे उनको ये भी कह सकते हैं दूसरे नंबर पे कि देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपको भी पता है कि आप फर्स्ट डे फ़ीस देते हुए ये कभी भी नहीं सोच रहे होते, कभी भी नहीं ये कहते कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं पेपर पास कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं मुझे डिग्री मिलेगी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होता है कि यहाँ पे टीचर्स हैं, यहाँ पे क्लासेस होंगी रेगुलरली मुझे काम सिखाया जाएगा, मुझे एक एक चीज़ बताई जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको पास करने के भी काबिल हो जाऊँगा। तो लिहाजा आपको हम यहाँ पे इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि यहाँ पे हम आपको प्रॉपर्ली वर्क सिखाते हैं। अगर आप वहाँ पे अच्छे से मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं तो इंशाल्लाह आप यहाँ भी हो सकते हैं। अब बताएं, अब आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? तो ये हो गई आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 2 चीज़ें बताई, फर्स्ट बिल गेट्स वाली स्टोरी और सेकेंडली स्कूल और कॉलेज वाली। क्योंकि पर्सन को कॉन्फिडेंट करना वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है और वो कैसे करना है उसके लिए आपके पास नॉलेज भी होना ज़रूरी है। नाउ अब 8 नंबर पे हमारे पास आता है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये वाला सवाल करते हैं और अक्सर ही करते हैं। तो आपने उनसे एक बात पूछनी है, आपने कहना है बंदे जोड़ने वाला काम से क्या मुराद है? आपको इस चीज़ का पता है? आपको क्या लगता है कि ये क्या चीज़ है? आपने कहना है आप मुझे ये बताएं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तबलीग का आगाज़ किया था तो क्या अकेले ही निकल पड़े थे या कुछ लोगों को भी उन्होंने अपने साथ लाया था? कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, 7 सहाबा कराम थे, जो भी थे मतलब सहाबा कराम थे और इस तरह करके। तो आपने कहना है चलें एक और चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ,
एक ट्रेन है, ठीक है, वो पटरी पे अकेली होती है या उसके साथ एक ट्रेन है, उसका क्या सिंगल डब्बा पटरी पे चल रहा होता है या बहुत सारे बॉक्सेस आपस में जुड़े हुए ट्रेन के साथ चल रहे होते हैं? तो वो आगे से कहेगा ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे। आपने पूछना है, एक बार्बर है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसकी नई शॉप ओपन हुई है, उसके पास न्यू न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, वो अपना फ़ोन डेली, वो जब भी कोई आता है उसको अपना फ़ोन देता जा रहा है, ठीक है, और वो उनको कहता है कि तुम आगे भी मेरे बारे में, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप आगे भी किसी को बता सकते हो, और अगले ही दिन वही बंदा उसको 2-2 3-3 और लोग लेके आ जाता है। तो क्या ये गलत काम है? उसी तरह आप उससे ये पूछ सकते हो कि हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में भी तो बंदे ही जोड़े जा रहे हैं, अगर देखा जाए टीचर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जोड़े जा रहे हैं, तो क्या वो गलत काम है? तो आप बताओ कि ये जो बंदे जोड़ने से क्या फ़ायदा होता है और क्यों होता है, ये क्यों किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कोई भी चीज़ ले लें तो बंदे जोड़ने से काम में एक तो आसानी आ जाती है, दूसरा ये कि कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, तीसरा ये कि आपको काम करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं, तो क्या ये गलत चीज़ है? क्या नाई अपने क्या अगर अपनी पब्लिसिटी कराना चाह रहा है तो वो क्या गलत काम कर रहा है? क्या हमारे लिए सूटेबल नहीं है? क्या स्कूल और यूनिवर्सिटी वाले भी गलत काम कर रहे हैं? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये बंदे जोड़ने वाला काम गलत है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उनकी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके अलावा आप फिर उससे एंड पे ये भी पूछ सकते हो कि अब बताओ, अब आप बंदे जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, ठीक है। इस तरह करके भी आप उनकी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नाउ अब आ जाता है आपके 9th नंबर पे, आपने कितना कमा लिया। आप अक्सर लोगों को ऐसे जब अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे ये भी क्वेश्चन कर बैठते हैं। तो आप बताओ, आप उनसे एक क्वेश्चन करो, आप कहो कि मैं आपसे एक सवाल करूं, वो कहेगा जी ऑब्वियस सी बात है। आप उनको कहें कि जब मान लेते हैं कि आप यहाँ पे मेरे पास काम करना शुरू हो गए हैं और आपका अभी आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है और आपके पास एक कस्टमर आया इसी तरह, और आपने उससे एक सवाल, उसने भी आपसे यही सवाल कर लिया कि आपने कितना कमा लिया, तो आप उस टाइम क्या आंसर करोगे? वो कहेगा ऑब्वियसली बात है, मैं कहूँगा कि मेरी तो अभी स्टार्टर है, तो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं अर्न किया। वो कहेगा एग्जैक्टली। नाउ अब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैंने इस सिस्टम का स्टार्टअप लिया था तो मेरे सीनियर की माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी कमाई भी हो रही थी, अर्निंग हो रही थी, और मुझे ये बात अच्छी लगी। मुझे उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें जो कि वो इस अर्निंग से पूरी कर रहे हैं, अपनी ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, पैसिव इनकम कमा रहे हैं। जब मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने इस काम का आगाज़ कर लिया। बेशक मेरा अभी स्टार्टर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर मैं अगर उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करूँगा या फॉलो करूँगी तो मैं भी उन्हीं की तरह बन जाऊँगी। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं तो आपकी मैं उनसे बात करवाऊँ, आप ये काम करना चाहते हैं, क्यों ना हम इकट्ठे स्टार्ट करें अभी से ही, और इंशाल्लाह अगर हम जब भी, और इंशाल्लाह जिस तरह वो कामयाब हुए हम भी एक दिन ऐसे ही कामयाब होंगे। उसी तरह आप इस तरह करके आप उनको गाइड कर सकते हो, घबराना नहीं है। जब पर्सन आपसे क्वेश्चन करता है, ज़्यादातर लोगों को उसका आंसर नहीं भी मालूम होता, वो आपसे इन्फो लेने के लिए भी कर रहा होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो कोई चस्के ले रहा है या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप उनको अच्छे से गाइड करेंगे तो उल्टा वो आपके साथ काम करने के काबिल भी होगा और वो आपका शुक्रगुजार भी होगा कि आपने उनको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो तरह से उनको गाइड कर सकते हो। फर्स्ट ये कि अगर आप मेरी जगह होते, और दूसरा ये कि मेरे सीनियर को फॉलो करते हुए आप भी मेरे साथ लग जाओ। नाउ 10th नंबर पे बहुत सारे लोग जब उनकी प्लान भी हो जाता है, क्लोजिंग भी हो जाती है, तो वो ये बात करना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं पहले अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लूँ, अगर कोई करेगा तो मैं भी कर लूँगा, ठीक है। तो आप उनसे यहाँ पे अब एक बात कर सकते हैं, आप उनको कहें कि आपने कभी सुना है कि एक डॉक्टर है और उसने अभी MBBS किया ही नहीं है और उसका करने का अब चांस बन रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने दोस्तों वगैरह के पास जा रहा है और कह रहा है आजो आजो, मैं ना अभी MBBS करने जा रहा हूँ, तुम लोगों में से कोई ऑपरेशन करवाना चाहेगा तो मुझे बताओ। या आपने कभी कोई इंजीनियर को देखा है, वो किसी के पास गया, जी हाँ किसी ने अपना मोबाइल वगैरह ठीक करना है तो मुझे बताओ क्योंकि मैंने इसके बाद इंजीनियरिंग करनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि लोग आपसे कभी भी काम करवाएंगे, लोग कभी भी आपके पास आएंगे, क्या समझेंगे ये तो पागल है, ठीक है। तो आप ये बताओ
कि इससे तो आप अपने पर्सन भी ख़राब करोगे। दूसरा ये कि ऑब्वियसली बात है कि अभी आपने खुद ही नहीं जिस काम का स्टार्ट किया, वो कहेंगे भाई हम तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव कर ले, पहले तुम करके देखो, ठीक है। तो आप बजाय इसके कि आप पहले ही उनके पास पहुंच जाएं, पहले चीज़ को खुद समझें, उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करें, ताकि कल को आपके अगर आप किसी को इनवाइट करना भी चाहें तो आप उनको खुद से अच्छे से गाइड करें और वो आपके देख के ही इस प्लेटफॉर्म में आए, ठीक है। तो आप ऐसे भी उनको गाइड कर सकते हैं। नाउ क्लियर हो गया कि अगर कोई भी पर्सन आपसे आप ये कहे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लूँ, तो आपने डॉक्टर और इंजीनियर की एग्जांपल देकर आपने उनको ये गाइड करना है कि आप बल्कि पहले खुद इस चीज़ को समझो और बाद में इससे फ़ायदा उठाकर बाकियों को गाइड करके आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमकनार कर सकते हैं। नाउ 11 नंबर पे अब आज कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी प्लान, आपकी प्रेजेंटेशन सुन के ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या फिर प्लान आपसे ये सवाल कर बैठते हैं, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपने उनसे पूछना है कि कंपनी भाग सकती है लेकिन इंडस्ट्री नहीं भाग सकती। हर इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, नो डाउट वो भागती ज़रूर है, लेकिन अब ये ज़रूरी ये भी नहीं है कि ये भी भाग जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने मानते हैं कि कंपनियां भागती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि लोग क्या उस इंडस्ट्री में काम करना बंद कर देते हैं? आप मुझे ये बताएं, अगर मार्केट में 2000 का कोई नोट जो है वो नकली आ जाता है, तो क्या लोग जो हैं वो पैसों का इस्तेमाल कम कर देंगे? या अगर बात कर लें कि कोई इंश्योरेंस की कंपनी है, उसने लोगों के साथ कोई फ्रॉड कर दिया है, तो क्या आप उस इंडस्ट्री में काम करना छोड़ देंगे? बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज आई जो लोगों से पैसा लेके भाग गई और बाद में उनका कोई अता पता भी नहीं रहा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि कुछ रियल स्टेट कंपनीज भी आईं बहुत साल पहले, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी लोगों के साथ से पैसा वगैरह बटोर के उन्होंने भी लोगों के साथ फ्रॉड किया। तो क्या आपने घर खरीदना छोड़ दिया? बताएं। तो आप बताएं कि अब आप इस कंपनी को ये सोच के क्या कि भाग तो नहीं जाएगी तो आप क्या काम नहीं करेंगे? अगर तब हम लोगों ने ये चीज़ें सोची नहीं, तो अब क्यों सोचें हम? अगर बात पैसे की है तो आप मुझे ये बताओ कि लोग यहाँ पे काम फिर क्यों कर रहे होते? बात बंदे जुड़ाने की नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर इस इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ भाग चुकी हैं उनको देख के, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज भाग चुकी हैं उनको देख के बाकी कंपनियों ने तो नहीं ना काम करना छोड़ा। ऑब्वियसली बात है उनको ये पता था कि भाई हमें अपने काम पे श्योरिटी है, अगर हम लोग ठीक काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ बात अगर हमारे सीनियर की हैं तो माशाल्लाह वो भी इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इंडस्ट्री ने भागना ही होता तो कब की भाग चुकी होती। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी कर रहे हैं, वो यहाँ पर्सनस को इनवाइट भी करते हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, ख़ुद भी अर्निंग कर रहे हैं और उनको भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ना इस तरह करके आप अपने पर्सन को गाइड कर सकते हैं। क्या बात की मैंने, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी पे, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज भागती हैं बट बाकी इंडस्ट्रीज़ उनको देखा दिखा के अपने ना तो काम को बंद करती हैं, ना लोग उस कंपनियों में काम करना छोड़ जाते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये कही कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंडस्ट्री इतने अरसे से काम कर रही है, लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अगर इसने भागना होता तो कब की भाग चुकी होती है। नाउ 12वें नंबर पे बहुत सारे लोग ऐसे ये भी हैं जो कि ये भी बात कर रहे होते हैं कि भाई दो ये वो वाला काम तो नहीं जिसके अंदर दो के नीचे दो लगाने वाला काम हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब भाई कुछ लोगों का बिगनर लेवल होता है तो उनको ये होता है कि यार हम इसको कैसे गाइड करें, ठीक है। तो नाउ अब आप यहाँ पर उनको ये कह सकते हैं कि आप मुझे ये बताएं, एक नाई है, उसने पहले दिन अपनी एक दुकान खोली है, ठीक है। उसके बाद एक कस्टमर आ गया, ठीक है। अब वो उसको क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कल तुम अपने साथ 2 लोगों को लेकर आओगे ना, तो आज जो मैंने तुमसे 200 लिया है ना कटिंग का, मैं तुम्हें 100 कर दूंगा। अब वो क्या करता है कि वो कल इसी लालच में जो है वो 2 पर्सनस को ले आता है। उसी तरह वो आगे से आगे लोगों को 2-2 को करके लोगों को अपनी शॉप के बारे में जो है वो एक तो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है, दूसरा ये कि उनको फ़ायदा भी पहुंचा रहा है। तो क्या ये काम गलत है? उसी तरह एक जिम वाला है और उसके पास एक पर्सन जिम करता रहा है, उसने एक्सरसाइज करता रहा है, पूरे 3 महीने लगाए हैं और माशाल्लाह उसको रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और अब जिम वाला उसको क्या कहता है कि अगर तुम
नेक्स्ट टाइम जब भी तुमने किसी को लाना हुआ तो अगर तुम 2 लोगों को लेकर आओगे तो मैं उनको डिस्काउंट दूंगा तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे बलबोते पे। तो क्या वो अगर वो ले आता है अगले दिन और उसके बाद वो आगे से आगे यही अगलों के साथ भी स्ट्रेटजी लगा रहा है, तो क्या ये गलत काम है? तो आप देखें, बाकी लोगों का तो फ़ायदा ही हुआ ना, नुकसान तो किसी इंसान का ना हुआ इसके अंदर। तो क्या इसमें हम ये इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये गलत है? तो क्यों हम लोग इस काम को नहीं करते? हमें क्यों ऐसा लगता है कि बंदे जोड़ने से कोई काम कोई गलत चीज़ है, या ये काम मुश्किल है, या होगा नहीं, या कुछ इस तरह से। अगर लोग कर रहे हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? तो बात सारी ये है कि हमें किसी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम उसको खुद भी इम्प्लीमेंट ना कर लें। तो अब डियर बताएं, अब आपको क्लियर है? नाउ अब 13 नंबर पे आप उनको, कुछ लोग ये भी होते हैं जो आपसे ये कह सकते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरा तो इतना मिलना जुलना ही नहीं है, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं हैं, मेरे तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी बहुत कम लोग हैं। तो आप उनसे एक ही बात करें, आप उनसे अगर तो वो मैरिड है तो वेल है, मैरिड नहीं भी है फिर भी आप उनसे पूछें, आप उनको कहें कि आपकी शादी पे कितने लोग आए थे। अगर वो अनमैरिड है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आपके घर में किसी बहन भाई की शादी हुई हुई है, चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हो जाती है तो कम से कम कितने लोगों की बारात होगी। ऐसे करके आप उनसे सवाल करें पहला। वो कहेंगे जी ऑलमोस्ट तकरीबन 250 बंदा तो होगा ही होगा। उनको कहे ठीक है ओके। नाउ अब आप उनसे ये पूछें कि आपकी कॉलेज में कितनी फ्रेंड्स होंगी। अगर तो वो कॉलेज की, स्कूल की या यूनिवर्सिटी की है, वो कहेगा जी ऑलमोस्ट मेरी पाँच होंगी। फिर आप उनसे कहना है कि ठीक है नो, अब आप मुझे बताएं आप जिस एकेडमी में जाती हैं या जाते हैं तो वहाँ पे कितने लोग होंगे आपके जानने वाले। वो कहेंगे जी तकरीबन होंगे कोई 2 3 6 7 होंगी। ठीक है, फिर आपने कहना है ओके। नाउ अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो दोस्त है उसके आगे से दोस्त भी तो होंगे जो आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे ऐड होंगे, वो कितने हैं? तो कहेंगे जी तकरीबन हो गए 40-45। ठीक हो गया। तो अब आप मुझे ये बताएं, आप तो कह रहे थे कि मेरे पास कम्युनिटी ही नहीं है, तो अब ये वाली कम्युनिटी कहाँ से आई है? तो उसके पास उसका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसी को यहाँ पे ना टोंट करने वाली बात नहीं है, आप उनको ऐसे वे से बताएं, ऐसे वे से उनके साथ बात करें, ऐसे एक्सेंट से बात करें कि उसको ये लगे ही ना कि आप उनको तंज कर रहे हैं या आप उनको, यानी कि वो कहते हैं ना एक किसी को छेड़ना, तो वो वाली चीज़ नहीं कर रहे, आप उनको गाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आपने गाइडनेस की नीयत से ही आपने उनसे बातचीत करनी है और अपनी टोन ऐसी रखनी है। ठीक है। नाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं वालदैन ने मना कर दिया, पापा मामा नहीं मान रहे, या कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपने कहना है कि डियर इस ट्रेनिंग को किसने लिया? वो कहेंगे जी मैंने लिया। आपने कहना है कि आप उनको सिंपली आप उनके पास जाओ और उनको कहो कि चलें अगर आपने पैसे नहीं देने आप ना दें, आप मुझे जो मैंने जिस तरह ट्रेनिंग लिया अगर मैं आपको वैसी ही ट्रेनिंग अपने सीनियर से दिलवा दूँ एक ही दिन में, तो आप मुझे ये बताएं, आप खुद सुने उसको जाकर। आप अगर वो आपको प्लान नहीं पसंद आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ मैं उसके बारे में दोबारा बात नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको पसंद आ गया, आपको सही लगा, आपको लगा कि यार वाकई बात बन सकती है, तो क्या आप मुझे पैसे देंगे? तो आपने ऐसे करके उनसे पूछ लेना है। फिर आपने कहना है कि अगर आपके वालिदैन ये काम नहीं भी कर पाते तो आप मुझे ये बताएं कि वो बहुत सारी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप अपने पेरेंट्स से ज़िद लगा लेते हैं और आपके पेरेंट्स पूरी ना करते हों। ऑब्वियसली बात है लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके लिए हम अपने पेरेंट्स से ज़िद लगाते हैं और हमारे पेरेंट्स पूरी भी करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आप अगर उन चीज़ों के लिए ज़िद कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो जहाँ पे आपका फ्यूचर बन रहा है, हम उसके लिए क्यों नहीं ज़िद करते? उसके लिए क्यों हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे? तो आप मुझे ये बताओ कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली बात है आपकी खैर ख्वाही के लिए, कि भाई कल को पढ़ लिख जाएंगे तो कल को कुछ बन जाएंगे। ज़ाहिर है वो आपके फ़ायदे में ही होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको मना करते भी हैं तो वो उनको यही डर होता है कि भाई स्कैम ना हो जाए कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दी कि फ़र्स्ट आप उनको ट्रेनिंग देखने का कह दो, दूसरा ये कि ज़िद भी लगा सकते हो
क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी ज़िद के आगे पेरेंट्स जो होती है ना वो ऐसी हस्ती होते हैं जो आपकी ज़िद के आगे खुद भी हथियार डाल देते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि माशाल्लाह वो आपकी पढ़ाई के लिए आपको बचपन से पढ़ा रहे हैं, अगर वो खैर ख्वाह ना होते ना तो कभी भी वो आपको पढ़ा ना रहे होते, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है। नाउ थर्ड नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि मैं मानती हूँ कि 90, आपको पता है 100 में से ना 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो बल्कि उल्टा अपने बच्चों को इन चीज़ों में इंडल्ज कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बन जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उनकी सेल्फ ग्रूमिंग हो जाएगी, पैसे की हद तक नहीं, ओवरऑल बात की अगर जाए तो आप मुझे ये बताओ कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जाके इस तरह गाइड करेंगे, या ट्रेनिंग का कह सकते हो, या अगर आप उनको जो है वो अपनी बात कन्वेंस कर लेते हो, तो आप इन दोनों से जो है अपने वालिदैन को मना सकते हो। तो इस तरह करके आप अपने जो पर्सन्स हैं उनको आप गाइड कर सकते हो और उनको एक टिप दे सकते हो, ठीक है। तो नाउ 15 क्वेश्चन हमारा ये है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े चुप चुपीती से आपके प्लान ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान भी इतनी नई बातचीत कर रहे होते हैं और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना एक रैंडम टाइप चल रहे होते हैं आपके साथ। तो आपको जब आप प्लान भी दे देते हो, आप उनकी क्लोजिंग भी कर देते हो, तो वो आपको ना एंड पे तो जब आप एंड पे उनसे पूछ रहे होते हो ज्वाइनिंग के मुतालिक या कुछ इस तरह से कि आपका क्या माइंड है कुछ इस तरह, तो वो आपको कह देता है जी मैं सोच के बताऊँगा, ठीक है। तो यार डियर देखो, ये उनका आंसर नहीं होता, सिंपली बताऊँ तो ये उनका बहाना होता है, ठीक है। मैंने आपको क्लियर की एक चीज़ कि पर्सन ना तब आपको अवॉइड करता है या तो उसको फ़ायदा कोई नज़र नहीं आया होता, या उसको अपनी प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं मिला होता जिसको वो लेके उस प्लेटफॉर्म तक आया होता है। तो आपने ऐसे पर्सन को कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, कभी भी आपने उसको जो है वो ज़बरदस्ती अपने प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करने की कोशिश नहीं करनी। आप उन्हें कहें चले ठीक है ओके, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, वो कहेंगे जी बोले। आपने कहना है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपको हमारे कुछ सेशंस होते हैं आफ्टर क्लोजिंग भी, जो कि पर्सन को गाइड करने के लिए होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं, चलो इन्फॉर्मेशन ही सही, तो अगर मैं आपको लिंक प्रोवाइड किया करूँ तो आप आया करेंगे। वो कहेंगे यार ये पर्सन तो बड़ा अच्छा है, मैंने तो उसको हालांकि मना भी किया, मतलब मैंने तो उसको इस जवाब भी नहीं दिया और वो मुझे कह रहा है मेरे सेशन में आ जाए, यानी कि इसका मतलब है कि इसको मतलब कोई लालच नहीं है, वो आपको दिल रखने के लिए कह देगा ठीक है हाँ ओके, ठीक है। अब उसको आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे उसको सेशन में इनवाइट किया करना है, पूछा करना है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, अच्छा आज हमारा सेशन लग रहा है आप आएंगे, इस तरह करके। वो क्या करेगा, चलो मिस करता करता भी चलो 3-4 एक हफ्ते में देख ही लेगा सेशन, ठीक है। तो आप देखना कि आप जब उनके सामने प्रेजेंटेशन दी जा रही होंगी, जब उनके सामने लोगों के कुछ रिव्यूज़ रखे जाएंगे, वो पर्सन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा और देखिएगा कि वो खुद आपसे और कोई 7-8 दिनों में वो खुद आपके पास वापस आएगा और आपको कहेगा कि मैं का काम करने के लिए तैयार हूँ। तो नाउ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई पर्सन सोच के बताऊंगा कब बहाना मारे, तो आप उनको फ़वाइद और ज़रूरियात दिखाने के लिए सेशन के लिए इनवाइट करते रहो, ठीक है, रैंडमली, और उनसे कभी भी आपने ज्वाइनिंग का नहीं फिर कहना, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिकली अपना माइंड बनाता चला जाएगा। नाउ 16 नंबर पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे ये सवाल भी करते हैं कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं। तो आपने जो है इस मौके पे जो है कभी भी लो कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई ये इसने क्या सवाल कर लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप क्योंकि अमूमन जो है ना लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो आपने उनसे ये पूछना है कि आप इसके बारे में जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वो ये कौन लोग करते हैं। तो आपने वो कहेंगे हाँ पता होता है, ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि भाई बंदे जोड़ने वाला काम है, बंदे लाने वाला काम है ये वो। तो आपने कहना है अच्छा बंदे लाने वाला काम है, तो ये क्यों किया जाता है, कभी आपने सोचा है लोग क्यों ये वाला काम करते हैं। वो कहेंगे हाँ बंदे जोड़ने से मतलब लेकर आओ फिर प्रॉफिट मिलेगा, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो आपने कहना है तो फिर हम क्यों नहीं ये काम करते हैं, अगर हम तो प्रॉफिट लेने के लिए कोई ना कोई काम करते ही हैं ना, जॉब करते हैं, कोई भी काम करना हो तो प्रॉफिट लेने के लिए करते हैं ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये इसमें जो लोग होते हैं ना उनको हमने ऐसे बताना होता है ये वो नहीं आते ये वो। तो आपने कहना है कि आप मुझे ये बताएं वो भी तो लोग हैं ना जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी तो लोग हैं जो अपने लोगों को यहाँ पे गाइड भी करते हैं अपने सिस्टम के लिए और ले भी आते हैं, तो वो क्यों ऐसा कर लेते हैं। हाँ ये बात तो है। आपने कहना है कि देखिए
अगर वो पर्सन लेकर आ सकते हैं तो फिर आपने कभी सोचा है कि उनमें और हम में क्या फ़र्क है? क्योंकि बात सारी ये है कि उनमें और हम में फ़र्क ही ये है कि हमें चीज़ का सही तरह से पता ही नहीं है कि ये है क्या। और जिनको पता होता है वो पर्सन्स को वही चीज़ डिलीवर करके अपनी तरह इस सिस्टम के लिए अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप इस सिस्टम के अंदर आए, आप मुझे ये बताएं कि मैंने पहले ही दिन आपको कोई किसी बात पे कन्विंस किया या आपको मैंने इनवाइट किया हो? वो कहेगा नहीं। आपने कहना है कि आपको क्या चीज़ लगी, आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अट्रैक्ट की हों और आपका माइंड बना हो आने का। वो कहेंगे जी मुझे अच्छा लगा, आपने बताया ऐसे, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। तो आप मुझे ये बताओ कि पर्सन आएगा या भागेगा? वो कहेंगे जी बिल्कुल आएगा तो सही, ज़ाहिर है अगर उसको बेनिफिट पता लगेगा। तो हम अगर उसको ये बेनिफिट दे दें तो वो क्या हमारे साथ काम करना चाहेगा? वो कहेगा जी बिल्कुल। तो आपने कहना आप बताएं। नेटवर्क मार्केटिंग मज़ेदार चीज़ है, लोग इसको क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, क्लियर हुआ? वो कहेगा जी बिल्कुल, अब समझ आ गई है। तो आप मुझे ये बताओ कि हम यहाँ पे काम बाकियों की निस्बत क्यों कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अमेजिंग बिजनेस है, लोग इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग जो है वो इसके अंदर बड़ी जल्दी इसके अंदर आ रहे हैं आजकल, ठीक है, बड़ा इसका ट्रेंड चला हुआ है, ऐसा क्यों है? आप देखो कि हम बचपन से कोलगेट यूज़ कर रहे हैं, बचपन से बोनस सर्फ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कभी उन कंपनीज़ ने आके आपसे ये कहा कि भाई ये हमारी तरफ से ये पैसे रखो, आप बचपन से इन चीज़ों का यूज़ करते आ रहे हो या कुछ इस तरह? वो कहेगा नहीं। तो आपने कहना है कि अगर एक ऐसी कंपनी जो आपको ये कह रही है कि भाई ये मेरी चीज़ जो है इसको इस्तेमाल करो, अगर तुम इसको आगे लोगों को सेल करते हो तो मैं तुम्हें इसके ऊपर प्रॉफिट भी दूंगा। उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर कोई और पर्सन भी तुम्हारे थ्रू यहाँ पे आके ये काम करेगा मैं तुम्हें उससे भी पैसा दूंगा। तो क्या हमारे लिए क्या चीज़ बेस्ट है, हमें किसको ज़्यादा ऑनर देनी चाहिए? वो कहेगा ऑब्वियसली बात है वो कंपनी जो हमें अपनी प्रोडक्ट भी दे रही है और पैसा दोनों इकट्ठा दे रही है। तो आप मुझे ये बताओ कि बचपन से कोलवेट और बोनस को हम इतना पैसा देते आए हैं, कभी उसने हमें ये बेनिफिट दिया? वो कहेगा नहीं। तो आपने कहना है अब बताएं हम इस सिस्टम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करें कि ना करें? वो कहेगा जी बिल्कुल करनी तो चाहिए। तो अब आपने क्या किया, आपने उसको गाइड किया, आपने पूछा पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कौन लोग करते हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं और हम लोगों को क्यों करनी चाहिए। हम अपनी पहले की चीज़ों बाकी इंडस्ट्रियों और इसके मुकाबले में जो चीज़ हमें सूटेबल लगी हम उसके साथ चलेंगे। तो इस तरह करके आपने 4 टोटल रीज़न देकर आपने उसको गाइड कर लिया अपने पर्सन को, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे 17 नंबर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकूँगा या नहीं हो सकूँगा, ठीक है। तो आपने उनसे पूछना है कि जब आप फर्स्ट टाइम जॉब में जाते हैं तो आपने कभी सोचा है कि ये मुझसे काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या काम करवाएंगे, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, पता नहीं बॉस मेरे से खुश होगा या नहीं? वो कहेगा नहीं। तो आप मुझे ये बताओ आप क्या करते हो? वो कहता है जी पहले दिन जाता हूँ, सारे लोग मुझे मतलब थोड़ा गाइड वगैरह करते हैं, मैं खुद करता हूँ, खुद काम करना पड़ता है, कुछ अगर प्रॉब्लम आती भी है तो फिर जो है इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ता है उसका सल्यूशन, हर चीज़ इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, 9 to 5 बैठ के मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मुझे ये बताओ कि बिज़नेस में क्या है? वो कहेगा जी बिज़नेस में भी यही चीज़ है, लेकिन उसके अंदर बॉस नहीं होता और हमने हर काम अपने खुद ही करना होता है और कोई कंपल्शन भी नहीं होती और बिज़नेस के अंदर फिर इंसान को हर चीज़ खुद ही देखनी पड़ती है। तो आप ये बताओ कि जॉब और बिज़नेस में फिर क्या फ़र्क हुआ? जॉब के अंदर भी हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो बिज़नेस के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है? वो कहेंगे जी बिज़नेस ज़्यादा सूटेबल है। तो आपने कहना है कि मिसाल के तौर पे आप किसी स्कूल और कॉलेज में भी गए हैं, ठीक है। तो आपने कभी पहले दिन जब फ़ीस दे रहे थे तो आपने कभी ये सोचा कि यार पता नहीं मुझसे ये काम होगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा? नहीं ना, क्योंकि आपको बिलीव था उसके सिस्टम पे। आपको पता है कि लोग यहाँ से एक पढ़ते हैं, लोग यहाँ पे पास होके निकलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ टीचर जब मुझे गाइड करेंगे तो मैं भी इस चीज़ में कामयाब हो जाऊँगा। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हैं और अगर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दूं कि आपको टोटली काम यहाँ पे सिखाया जाता है और उसके बाद आप ये सिस्टम आपके पास आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप ये कभी सोचेंगे, कभी आपके माइंड में ये चीज़ आएगी कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा?
तो नाउ ऐसे करके आप उनको गाइड कर सकते हैं। 2 मिसाल दे के जॉब और बिज़नेस की, और सेकेंडली स्कूल और कॉलेज की। नाउ अब आपने क्या करना है, आपने उनको यहाँ पे 18 क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। जब आप अपने पर्सन को प्लान दे रहे होते हैं, उनकी क्लोजिंग कर रहे होते हैं, तो पर्सन अक्सर ये वाला क्वेश्चन कर जाता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, वो कहता है कि भाई ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं। जब आप उसको बहुत सारी अचीवमेंट्स दिखा रहे होते हो, अर्निंग स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे होते हो, सारा कुछ दिखा रहे होते हो, उसको ये एक डाउट आ जाता है कि यार ये कैसे कर रहे हैं, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं। तो वो ये ना आपसे ये वाला सवाल कर बैठता है। आपने कहना है, चले आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं, वो कहेगा जी बोलें। आपने कहना है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप उससे क्या ऐसी विशेज़ है जिसको पूरा करना चाहेंगे। वो कहेगा जी मैं उससे विशेज़, और आपको ये इस चीज़ की भी कंपल्शन लगाई गई है कोई सी ऐसी 5 जो हैं विशेज़, उसके बारे में आप सोचो, और आप ऐसी कौन सी विशेज़ हैं जो कि पूरा करना चाहोगे। वो कहेगा जी 5, वो मतलब कहेगा हाँ 5, ओके ओके मैंने सोच ली। आपने कहना है कि आप उससे पूरी करोगे। वो कहेगा जी बिल्कुल। आपने कहना है कि ऐसा एक दफ़ा ना क्या होता है कि मैं आपको ना यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। बहुत जो ना साइंटिस्ट होते हैं, एक दफ़ा वो क्या करते हैं कि एक पिंजरा लेकर आते हैं, ठीक है। और आप वहाँ पे ना उस पिंजरे के अंदर ना वो ना 4 बंदर को डालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उस पिंजरे के अंदर ना एक सीढ़ी होती है, और सीढ़ी के ऊपर ना उन्होंने बनानास का ना एक गुच्छा टाइप रखा होता है। अब वो क्या करते हैं, जब वो चारों बंदर को अंदर डालते हैं ना, तो वो जो बंदर होते हैं ना, उनमें से ना एक बंदर की ना इसी तरह नज़र पड़ती है बनानास के गुच्छे पे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो उसको देखते हैं, उनमें से एक बंदर उसको देखता है और क्या करता है कि सीढ़ी को चढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो जैसी सीढ़ी को चढ़ना शुरू हो जाता है ना, तो उन बंदरों के ऊपर, उस बंदर के ऊपर ना ठंडा पानी को गिराना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है कि डर के ना नीचे आ जाता है। तो अब क्या होता है कि दूसरे नंबर पे अब एक इसी तरह जब कुछ देर गुजरती है, और दूसरा वाला बंदर, उनमें से एक और बंदर होता है, वो भी ऐसी हिम्मत करता है और उस सीढ़ी को चढ़ने की कोशिश करता है, और उसके साथ भी यही काम होता है। अब वो क्या करते हैं, चारों ना डर के ना साइड पे बैठे होते हैं। अब कुछ देर बाद ना जो साइंसदान होते हैं ना, वो उस पिंजरे के अंदर ना एक बंदर और डाल देते हैं। वो उसी तरह वो भी ऐसे करता है। कोई 10-15 मिनट गुजरते हैं, उसका भी इस तरह ही नज़र पड़ती है। वो ऊपर जब चढ़ने लगता है ना, सारे बंदर उसको मारना शुरू हो जाते हैं। अब उसको पता ही नहीं होता कि यार ये मुझे क्यों मार रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो उसको बैठा देते हैं मार मरा के ना। फिर क्या होता है कि छठे नंबर पे ना एक और बंदर वो डालते हैं इसी तरह। अब क्या होता है कि जब छठे नंबर वाला बंदर होता है ना, वो भी यही करता है। वो भी इसी तरह, उसका भी नज़र पड़ती है बनानास पे, वो भी ऐसे उसको लेने के लिए ना ऊपर चढ़ने लगता है। फिर उसी तरह ना वो पाँचों के पाँचों अब इस बार मारना शुरू हो जाते हैं। अब आप एक सोचने वाली बात है कि यार 5वें वाले बंदर को तो पता ही नहीं था कि ये मुझे मार क्यों रहे हैं, तो छठे वाले बंदर को वो क्यों मार रहा था। यही बात हो गई कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को देख दिखा के चीज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैंने अब आपको एक बात की कि मान लेते हैं एक जादू की छड़ी आपके हाथ में आ गई है, और आपको ये कहा जाता है कि 5 ऐसी विशेज़ है उसको उसके इसके थ्रू आपकी पूरी हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपकी माइंड में एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हुई, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इस सिस्टम के अंदर काम करने से आपके हाथ में वो जादू की छड़ी आ जाएगी, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल होगी? नहीं ना। मुझे लगता है कि आपको शायद ये बात नहीं अच्छी लगी, क्योंकि ज़ाहिर है कभी हुई ही नहीं है आपके सामने, कभी हुआ हो तो आपको यकीन हो। तो हम लोगों की एग्जांपल बिल्कुल वही नहीं है जो बंदरों वाली है, कि यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमें पता है जो चीज़ हमारे सामने आंखों के सामने नहीं हुई, हम उसके ऊपर बिलीव ही नहीं करते जल्दी। तो क्या ये चीज़ सही है? तीसरे नंबर पे आपने पूछना है कि हमारी मिसाल इस तरह से हो गई है कि एक खुला मैदान है, और ना किसी के पास बैट है ना बॉल है, लेकिन सब क्रिकेट खेलते जा रहे हैं फर्जी। उसके अंदर ना कोई आउट हो रहा है, ना कोई छक्का मार रहा है, ना कोई चौका मार रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि सबके सब एक, वो कहते हैं ना, सबके सब एक बस नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे हैं एक दूसरे के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। हमें लगता है कि शायद बस यही दुनिया, यही ज़िंदगी है। लेकिन जब कोई ऐसा इंसान हमारे अंडर आ जाता है,
और वो हमें दिखाता है कि यार इससे बाहर भी कोई दुनिया है। हम लोग क्यों मजबूर हैं अपने आप को हैंड टू माउथ वाली लाइफ गुजारने के लिए? क्यों हमें ऐसा लगता है कि जब कोई पर्सन हमें आके इस तरह की बातें कहता है कि जादू की छड़ी हाथ में आ जाएगी, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारी सोच क्यों बंदरों वाली हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? अब आपने क्या कहना है कि अब ये दौर ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे हर जो पर्सन है ना, वो अब अपने फ़ायदे का है। अगर आप किसी के अंडर जॉब करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की सोच रखते हैं ना, तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि बॉस हमेशा अपनी ख्वाहिश के ताबे होता है, ठीक है। तो बाकी लोगों की निस्बत अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमारा क्यों ऐसा माइंड हो रहा है, हम क्यों ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं? तो यहाँ ऐसा आप लोग इस तरह उसको एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे आप पहले आप उसको जादू की छड़ी का कहो। जब उसको बिलीव नहीं होगा ना, जब वो ऐसे अजीब तरह आपको देखेगा, तो आपने कहना है चले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपने उसको बंदरों वाली स्टोरी सुना देनी है, और उसके बाद आपने विकेट वाली एग्जाम्पल दे के आपने दोनों को रिलेट कर देना है, जादू की छड़ी वाली और बंदरों वाली को, कि हम लोग का हाल बंदरों जैसा क्यों हो जाता है जब कोई जादू की छड़ी दिखाता है। और फिर आपने आज की जो दौर की जो रियलिटी है वो उनको बतानी है, और उसके बाद आपने कहना है कि बाकी लोगों की निस्बत अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं। ये हो गए आपके 18 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नाउ अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में और मज़ीद क्वेश्चंस क्या हैं, और बहुत ही मज़ेदार है, साथ ही जुड़िए रहेगा इंशाल्लाह। और इस सेशन के बाद समझे कि सीरीज़ के बाद, इस सीरीज़ के टॉपिक के बाद एक यही वाला टॉपिक आएगा और उसका पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली सीरीज़ में। थैंक यू।